से कहते हैं तो थोड़ा बड़े होने के बाद भी यही कहेंगे, मम्मी पापा आप तो पुराने हैं, हमारी बीवी नहीं है। यही विचार बनेंगे उनके, क्योंकि हर व्यक्ति आधुनिक, इसलिए तो व्यक्ति का झुकाव होता जा रहा है। हर व्यक्ति आज का बालक जो है यही सोचता है कि आने वाला बच्चा पिता से बड़ा है, पिता तो पुराने हो गए, उसका राग बच्चे के प्रति ज्यादा होता है कि पिता के प्रति कम होता है, बच्चे के प्रति ज्यादा होता है। तो ये कल्चर कहलाता है। इन संस्कारों को बदलना चाहिए। इसलिए बार बार हम प्रवचनों में कहते हैं, तुम्हें अपने बच्चों के लिए नहीं कमाना है तो तुम कहते हो बाल बच्चे पाल रहे हैं। ये जो तुम्हारा सोच है यही तुम्हें एक दिन दास बनाएगा और बेटा तुम्हारे सिर पर बैठेगा, क्योंकि तुम उसके नौकर हो गए, क्योंकि उसके लिए कमा रहे हो, बाल बच्चों के लिए कमा रहे हो। तो आपका बच्चा एक दिन आपको ऐसी हालत करेगा कि तुम नाचोगे उसके इशारे। और तुम थोड़ा बदल दो, किस लिए कमा रहे हो? मम्मी पापा के लिए कमा रहे हैं, क्योंकि वो वृद्ध हो गए, अब कमाना नहीं चाहते, कमाना नहीं जानते, खूब कमा के खिलाया, अब मैं उनके लिए कमा रहा हूँ। तुम उनके लिए कमाओ, तुम्हारा पिता तुम्हारे हाथ से लेकर के तुम्हारे बेटे को दे देगा, तो वसीयत और प्रसाद बन जाएगा। इसलिए हमेशा संस्कार को, माता पिता अपना संस्कार उल्टा करें। आपने कहा कि आप बेटों के सामने कहो, भाई पापा क्या कर रहे हो? अपने मम्मी पापा के लिए कर रहा हूँ। तुम यदि बच्चों के लिए करोगे तो बड़ा होने के बाद वो भी कहेगा हम भी बच्चों के लिए कर रहे हैं। एक बार हमारे पास एक केस आया, वो बेटा अलग हो रहा है और मम्मी पापा से बहुत चाहते थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी की बात मानेगा। तो मेरे पास आया तो बहुत रोने लगी, महाराज जी मैं इसको इतना चाहता हूँ, ये अलग नहीं होवे। तो मैंने कहा बेटा मम्मी पापा इतना चाह रहे हैं तो क्यों अलग हो रहे हो, क्या तकलीफ है तुम्हें? बोले महाराज जी आपने भी फैसला कर दिया, मेरी तो सुनो। मैंने कहा बेटा बोल क्या है? बस मुझे महाराज जी अपने मम्मी पापा से पूछ के इतना बता दीजिए, ये अपने मम्मी पापा से अलग क्यों हुए थे, ये अपने भाइयों से अलग क्यों हुए थे? तो मम्मी जोर से बोली, तुम छोकरों के कारण, बहुत जोर, तुम बच्चों के कारण हुए थे। हमारे ससुर सासू तो बहुत अच्छे थे, लेकिन तुम बच्चों का वहाँ भविष्य अच्छा नहीं दिखा, भीड़ में, बड़े परिवार में। हमारे भाई जेठ देवर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन तुम बच्चों के कारण से मैं अलग हुई हूँ। पिताजी ने कहा हाँ महाराज यही बात है, इन छोकरों के कारण अलग हुए हैं। तो मैंने कहा देख ले बच्चा, मम्मी तेरे कारण। बोले महाराज अभी तक आप में समझ में नहीं आई। मैंने मम्मी पापा जब मेरे कारण से माँ बाप को छोड़ा है, भाइयों को छोड़ा है, तो मेरे भी अब बाल बच्चे हैं, मैं भी बच्चों के कारण उनको छोड़ रही हूँ। क्या तमाचा था, हिल गया मैं। मैंने कहा इससे ज्यादा और क्या जवाब चाहिए? मैंने तेवर बल्ला, जैसा तुमने भाव किया था, ये बेटा तुम्हारा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? बोले ओरिजिनल है। तो जो तुमने किया था वो यही कर रहा है, अब मैं इसको मना नहीं कर सकता। जो उनके मम्मी पापा ने कहा वही उसने कहा। मैं भी अपने बच्चों को देख रहा हूँ, अब अलग होऊंगा तभी मेरे बच्चों का भविष्य। मम्मी पापा को क्या देखूं? जब इन्होंने मम्मी पापा की नहीं सोची तो मैं मम्मी पापा की क्यों सोचूं? क्योंकि इन्हीं का ओरिजिनल बेटा हूँ। फिर मेरा नाम भी क्या है? छोकरा। और मम्मी पापा को थिंगा दिखा के चला जाओ मेरे सामने। मैंने कहा आजा बेटा अब लाइन पे। ये तो हो गया मम्मी पापा को बहुत अच्छा किया दे। मैंने कहा ये बता दे, तुम यदि मम्मी पापा ने कोई गलती की है तो गलती बेटे को करना चाहिए। यदि मम्मी पापा नरक जाएंगे तो तू भी जाने को तैयार है? ये तो नहीं होगा। तो मैंने कहा मम्मी पापा ने गलती की है और बेटा सुधार देता है, इसी का नाम सपूत कहलाता है। और मम्मी पापा से एहसास दिला दो कि हे मम्मी पापा, आपने बच्चों के मोह के कारण पूजनीय माता पिता को छोड़े हैं, लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं पूरी जिंदगी माँ बाप की पूजा करके उनकी सेवा करूंगा। 15 मिनट में उसको पानी भरवा दिया और उठ करके मम्मी पापा के पैर पड़ लिए। जिंदगी में मैं अब कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको गलती का एहसास करना पड़ेगा। तो ये भाव होता है। इसलिए आप लोग बच्चों को कमाना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें थिंगा दिखाएगा, वो भी अपने बच्चों को कमाएगा। तुम माँ बाप को कमाना शुरू करो तो बच्चा भी, वो भी तुम्हें कमाएगा, क्योंकि परंपरा जैसी चलाओगे वैसी ही चलेगी।